का कारण नहीं, करता कराता और मैं करता न मनता भी नहीं। मैं भोवरा के बेचना इन सभी का कारण नहीं, करता कराता और मैं करता न मनता में नहीं। मैं मान मायालु एवं क्रोधी भी मैं हूँ नहीं, करता कराता और मैं करता न मनता में नहीं। बहुत ही सुंदर ये 5 गाथाएं या नियम साजी ग्रंथ में आई है, जिन्हें पंचरत्न के रूप में हम आप सब जानते हैं, इनकी प्रसिद्धि है। देखिएगा यहाँ पर आचार्य कुलकुंद देव हमें यह समझाते हैं कि मैं तो एकमात्र, मैं नारक नहीं हूँ, मैं त्रियंच नहीं हूँ। कहती है कि मैं नारक नहीं हूँ, मैं त्रियंच नहीं हूँ, मैं जो है देव नहीं हूँ, इन 4 गति 84 लाख योनियों के शरीर वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो एक गुण स्थान नहीं हूँ, मारना स्थान नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो कहती है मैं तो सहज चैतन्य के विलासात्मक आत्मा को ही भाता हूँ। मैं आत्मा हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ आप? इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों के शरीर वाला मैं नहीं हूँ, और ना ही मैं उनका करता हूँ और ना ही मैं उनका कराता हूँ, और अनुमंता भी मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध चेतनेश्वर स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा आचार्य कुलकुंद देव और परम परमधारी देव मुंडाज हमें इन गाथा के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। मैं तो एक चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इसीलिए मैं उसे ही भाता हूँ। भाता हूँ का मतलब क्या है? चेतता हूँ, मैं उसी में ही का समय विलास करता हूँ। इस प्रकार यह सुंदर पंचरत्न की गाथाएं हैं। अब देखिएगा आप इसको टीका कल अपन ने पढ़ ली थी, क्योंकि लंबी है, अपन ने शॉर्ट में इन सारी बातों को समझ लेना है अपन को। यहाँ जो है डॉक्टर कमचंद जी भारे के माध्यम से उन्होंने अपने ये नियम सार अनुशीलन में दूसरा भाग है, उसको अपन पढ़ रहे हैं। इसका पेज नंबर आप निकाल लें, 8 नंबर है इसका। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांची स्वामी इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आत्मा के भान सहित एकाग्रता करना वह प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण अधिकार है ना? प्रतिक्रमण किसे कहना? अपने आत्मा के भान सहित उसमें एकाग्रता करना वह वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण है। परमार्थ प्रतिक्रमण है, तो परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहना? आत्मा के भान सहित एकाग्रता करना वह वास्तविक प्रतिक्रमण है। कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि हो अथवा कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि हो, तथापि वह समझता है कि मैं पशु की अवस्था रूप नहीं हूँ। चाहे भले त्रियंच गति का जीव हो, वह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा वह जानता है। मैं पशु नहीं हूँ, शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा उसकी प्रतीति उसको सम्यक दृष्टि जीव को होती है। कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि हो
तथापि वह समझता है कि मैं पशु की अवस्था रूप नहीं हूँ। वह शरीर को जड़ की पर्याय समझता है, अपना स्वरूप नहीं मानता। इसी प्रकार धर्मी जीव मनुष्य हो या देव हो, समझता है कि मैं तीन काल जिस के व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। कोई भी हो, The number you have चार dialed गति is में currently कोई भी busy. जीव समय Please हो try सकता है। later. ऐसा आपके नहीं द्वारा है डायल किया कि गया जो नंबर है अभी मनुष्य गति में ही समय दृष्टि होती है, देव गति में भी होते हैं समय दृष्टि जीव, त्रियंच गति में भी होती है समय दृष्टि जीव, नारकी जीव भी हो सकते हैं, और मनुष्य में चारों गतियों में कोई भी जीव समय दृष्टि हो, वे कभी भी अपने आप को शरीर रूप से नहीं मानते हैं। वे जानते हैं मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी शक्तियाँ हमारे आत्मा में विद्यमान है, और मेरा वह आत्मा शरीर रागानिक से तीनों काल भिन्न है, ऐसा प्रतीति प्रत्येक समय दृष्टि जीव को वो होती है। यार इसीलिए वह ना तो फिर शरीर का करता हुआ, न शरीर का करता होता है। शारीरिक क्रियाओं के जो भी कार्य होती है वह जानता है कि मैं इस शरीर के कार्य करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ। इसीलिए उनका ना तो वह करता होता है, न कराता है, और ना ही कर्ता के अनुमोदन करता है। समझ आप, इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें भी अगर अपने आत्मा का आनंद लेना है तो हमें यह जानना ही पड़ेगा कि मैं चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं किसी भी पर पदार्थ का करने धरने वाला नहीं हूँ, और ये रागादिक परिणतियाँ भी स्वयं अपने स्वकाल में उत्पन्न होती हैं और विनष्ट हो जाती हैं। जैसे पानी के बुलबुले, बारिश के टाइम पर पानी जब गिरता है तो उसके बुलबुले जो उठते हैं और वे उठ के नाश को प्राप्त हो जाते हैं, वह कभी टिकते नहीं हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं वो पानी के बुलबुले की समान हुआ करती हैं। मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को अपने आत्मा की प्रतीति निरंतर बनी रहती है। तो यह बताती है कि आत्मा के भान से एकाग्रता करना वह वास्तविक प्रतिक्रमण है। कोई त्रियंच समय दृष्टि हो तथापि वह समझता है कि मैं पशु की अवस्था रूप नहीं हूँ, शरीर रूप मैं नहीं हूँ। वह शरीर को जड़ की पर्याय समझता है। क्या भिन्न है पर पदार्थ है, दो चीजें भिन्न है भाई साहब। एक शरीर है और एक जानने देखने वाला भगवान आत्मा है। तो मैं कौन हूँ? मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं कोई शरीर के कार्य करने वाला नहीं हूँ। तो उसमें से उसका अपनापन निकल जाता है और अपने गहरे रूप परमात्मा में वो अपने रूप से स्वीकार करता है। मैं पशु की अवस्था रूप नहीं हूँ। वह शरीर को जड़ की पर्याय समझता है, अपना स्वरूप नहीं मानता। इसी प्रकार धर्मी जीव मनुष्य हो, देव हो, तो भी वह समझता है कि मैं तीन काल के भव रहे, तीन काल के भव रहे मैं तो क्या था, चैतन्य स्वरूप हूँ। ये मान्यता बिल्कुल यथार्थ है। समझ लेने आप। अब उपयोग जो है जो गलत जगह अपनापन स्थापित कर रहा था, इससे हमारी आत्मा में आकुलता रूप परिणाम होते थे। ये आकुलता रूप परिणाम सम्यक वेद ज्ञान द्वारा जब यह जीव अपने आत्मा में अपनापन स्थापित कर लेता है, तब पर्याय में होने वाले संक्लेश रूप परिणामों की तो तत्काल हानि हो जाती है और फिर कुछ रागादिक परिणाम रह जाते हैं। वह आत्मा की साधना और आराधना करने पर वह भी फिर दूर हो जाती है और फिर जीव की पर्याय में वह केवल ज्ञान
और मोक्ष की पर्याय प्राप्त हो जाती है। यही वास्तव में मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करने की विधि है। अब कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव समझता है कि मैं तो अखंड ज्ञायक स्वभावी हूँ। कैसा समझता है? मैं खंड नहीं हूँ, हैं? अनेक पदार्थों को जानने पर भी मैं अनेकाकार ना होता हुआ एकाकार ही रहता हूँ, अखंड रहता हूँ। जैसे दर्पण अपने स्थान पर रहता हुआ उसमें विविध प्रकार के पदार्थ झलकने पर भी वह दर्पण खंड खंड नहीं हो जाता है, वह दर्पण उन पर पदार्थों से अप्रभावित रहता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि मैं चेतनेश्वर दर्पण स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। पर पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप में जानने पर आने पर भी मैं कभी उन अनेकाकार रूप नहीं होता हूँ। मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से ही तीनों काल विद्यमान रहता हूँ। ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को जानता है और मानता भी है। समझ लें आप? तो कहते सम्यक दृष्टि जीव समझता है कि मैं तो अखंड ज्ञायक स्वभावी हूँ। समझ लें आप? गति आदि मार्गणा स्थान के भेद 1 से लेकर 14 गुण स्थान तक के भेद, पंचेंद्रिय आदि जीव स्थान के भेद मैं नहीं हूँ। उन भेदों का दो मैं नहीं हूँ और उन भेदों का मैं करता भी नहीं हूँ, प्रेरक यानी अनुमोदक भी नहीं हूँ। वे भेद तो व्यवहार नय के विषय। किसके विषय? व्यवहार नय के विषय न भेद। निश्चय निश्चित मैं एक अभेद अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। निश्चय दृष्टि उन भेदों को नहीं स्वीकारती। उसमें तो बस निश्चय दृष्टि में तो एक अपना ज्ञायक रूप परमात्मा ही वास्तव में जानने में आता है। 8 वर्ष के बालिका भी सम्यक्तधारी सम्यक्ताधिकारी है। यानी वे भी कैसे समय अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। 8 साल के बाद वह बच्चा जो है अपने हित का विवेक उसे जागृत हो जाता है। 8 वर्ष के बालिका भी सम्यक का अधिकारी होता है। वे मानते हैं कि मैं बालक नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ। शरीर की क्रिया करने वाला मैं नहीं हूँ। समझ गए आप? और ना ही मैं कराता हूँ और ना ही करते हुए की अनुमोदना करने वाला हूँ। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। देखिए, जब तक इस प्रकार की सच्ची दृष्टि जीव को नहीं होती है तब तक उसका मोक्ष मार्ग में गमन नहीं हो पाता है। समझ गए आप? और जहाँ सच्ची दृष्टि हो गई वहाँ यह समझना चाहिए कि आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसकी पर्याय में उन शक्तियों की अभिव्यक्ति प्रारंभ हो जाती है। उसे ही वास्तव में मोक्ष मार्ग कहते हैं। 8 वर्ष के बालिका भी सम्यक का अधिकारी है। वे मानते हैं कि मैं बालक नहीं हूँ। शरीर जड़ है, उसकी अवस्था जड़ के कारण होती है। समझ आप? मेरे कारण नहीं होती है। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। धर्मी जीव मानता है कि शरीर की किसी भी अवस्था का मैं करता नहीं हूँ। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। इसीलिए ना तो वह शरीर का करता है, ना ही कराने वाला है और ना ही वह अनुमोदक है। युवा अवस्था हो तो धर्म हो और वृद्ध अवस्था में धर्म ना हो, यह बात उसे स्वीकार नहीं है। वह मानता है क्या युवा अवस्था हो तो भाई साहब युवा अवस्था हो धर्म हो, वृद्ध अवस्था में धर्म ना हो, ऐसी बात नहीं है। समझिए आप? युवा अवस्था में भाई साहब धर्म हो सकता है, वृद्ध अवस्था में धर्म नहीं हो सकता है। यह मान्यता मिथ्या है। आगम में जो कहा गया है उसका तो इतना नीचे दिया उन्होंने, प्रश्न दिया है।
उसी को पढ़ते हैं। युवा अवस्था हो तो धर्म हो और वृद्ध अवस्था में धर्म ना हो, यह बात उसे स्वीकार नहीं है। तो वह मानता है कि मेरी धर्म दशा तो मेरे चैतन्य स्वभाव के आधार से होती है। कैसे होती है समझ में? तो उसमें जब शरीर आत्मा से अत्यंत भिन्न है तो फिर जो है शरीर की कोई भी अवस्था हो है उसे आप भिन्न ही तो जानना पड़ेगा ना। धर्म करने के लिए भाई साहब आपको है वृद्ध अवस्था भी है तो कैसा जानोगे आप, अथवा युवा अवस्था है तब भी मैं तो कहता हूँ तीर्थंकर का शरीर है, हष्ट पुष्ट है, सुंदर है, बहुत कुछ अच्छा है, तो कैसा जानते होंगे? निज जानते होंगे, निज रूप से जानते होंगे धर्म ही है वो है। कैसा जानते होंगे? तीर्थंकर का जीव है उस शरीर में रहते हैं, उनका आत्मा तो उस शरीर को भिन्न रूप से जानते होंगे कि अभिन्न रूप से जानते होंगे। शरीर कितना भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त क्यों ना हो पर उसे भी तो भाई साहब भिन्न ही जानना पड़ेगा। ऐसे ही शरीर कैसा भी हो, काला हो, कूड़ा हो, वृद्ध हो, जवान हो, बालक हो, सबको ही कैसा भिन्न जानना पड़ेगा, तभी उसकी आत्मा में वह समय दर्शन की रतन प्राप्त हो सकता है। इसलिए धर्म करने के लिए शरीर का कैसी भी अवस्था हो, अरे तिरंज गति का शरीर हो वह भी भिन्न ही जानता है, नार की जीव है वह भी शरीर को भिन्न ही जानता है। समझ रहे हैं? कोई भी शरीर हो, धर्म करने के लिए शरीर की कैसी भी अवस्था हो पर वह ज्ञानी जीव जानता है कि शरीर जो है कैसा वो मैं नहीं हूँ, मैं तो चेत निसर आत्म वस्तु हूँ। इसीलिए शरीर की कोई भी अवस्था होने पर भी है कैसा धर्म करने में हमें कोई बाधा होती नहीं है। धर्म करने के लिए तो अपना चेत निसर भगवान आत्मा के अस्तित्व को स्वीकृति चाहिए बस। आप उसकी स्वीकृति करोगे तो वर्तमान में ही आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ रहे आप? शरीर को मत देखिएगा, शरीर तो कैसा भी हो, मैं कह रहा हूँ ना, कैसा भी शरीर हो, स्वस्थ हो चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, सबको उस समय जो है भिन्न जानना पड़ेगा। इसीलिए यह मान्यता बिल्कुल झूठी है कि भाई साहब युवा अवस्था में धर्म होता है और वृद्ध अवस्था में धर्म नहीं हो सकता है। यह मान्यता अज्ञानता भरी हुई है, मिथ्यात्व से भरी हुई है। इसीलिए यह ज्ञानी हमें समझाते हैं युवा अवस्था हो तो धर्म हो, वृद्ध अवस्था में धर्म ना हो, यह बात तो स्वीकार नहीं। वह मानता है कि मेरी धर्म दशा तो मेरे चैतन्य स्वभाव के आधार से है। समझ के आधार से है, चैतन्य के आधार से। अरे उपयोग को तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी पर्याय में रत्नात्रय रूपी पर्याय प्रकट करनी है, धर्म रूपी पर्याय प्रकट करनी है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, तो इस उपयोग को समस्त परद्रव, परभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव वस्तु जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसका आश्रय उसे लेना ही पड़ेगा। तब उसकी पर्याय में वह धर्म रूपी पर्याय प्रकट होती है। इसीलिए शरीर की कोई भी अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, चाहे त्रियंच वाला शरीर हो, चाहे नारकी जैसा शरीर हो, चाहे देववती का हो, चाहे मनुष्य की कोई भी अवस्था हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, उससे ऐसा वो युवा अवस्था हो तो धर्म होगा, बालकों को धर्म नहीं होगा, वृद्ध अवस्था में धर्म नहीं होगा। यह मान्यता बिल्कुल एकदम झूठी है, मिथ्यात है। यह बात यहाँ पर समझाई जा रही है। धर्म करने के लिए तो अपना चेत निसर भगवान आत्मा की स्वीकृति होना चाहिए।
मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं त्रियंश नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी स्वीकृति चाहिए भाई साहब। ऐसी स्वीकृति में कितने पैसे लगते होंगे आपके? क्यों भैया? ऐसी स्वीकृति आप कहाँ नहीं कर सकते हो? आप कौन सा स्थान चाहिए ऐसी स्वीकृति के लिए आपको? क्या गरीब नहीं कर सकता है? केवल पैसे वालों को ही धर्म हो सकता है क्या? क्या मनुष्य ही कर सकता? त्रियंश आदि नहीं कर बताइए सकता, आप। चाहे कोई भी हो कर सकता। हर जीव कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, अमीरों को ही होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भाई साहब बहुत दान दे रहे हैं तो बहुत बड़े दानदाता रहे, अब अपन तो भाई साहब दे नहीं सकते हैं, तो अपने आप को कैसा हीन देखता है? समझ गए आप? अरे भाई साहब, इस धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए किसी भी पर वस्तु की किंचित भी जरूरत नहीं है। आपके पास संयोग अधिक हो कम हो उससे भी कोई लेना देना नहीं। शरीर की अवस्था कैसी भी हो, धर्म करने के लिए तो भाई साहब अपने आप को चेतनेश्वर रूप से आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो आप हो अपने अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। अपनी जो चेतनेश्वर वस्तु है वह तीनों काल पर द्रव और अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम, उनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। ना तो मैं शरीर का करने वाला हूँ और ना मैं रागादिक परिणामों का करने वाला हूँ। मैं तो मात्र जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। ऐसी जीव की पर्याय में जब स्वीकृति होती है तब उसकी पर्याय में वह शक्तियाँ जो द्रव्य के अंदर हुआ करती हैं उनका पर्याय में प्रकटता हो जाती है। उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा ना सोचना कि भाई साहब मैं गरीब हूँ तो मुझे धर्म नहीं हो सकता है, मैं वृद्ध अवस्था वाला हूँ मुझे धर्म नहीं हो सकता है, मैं तो अभी बालक हूँ इसीलिए मेरे को धर्म नहीं हो सकता है, युवा अवस्था में ही धर्म होता है। यह मान्यता बिल्कुल एकदम झूठी है। क्योंकि धर्म करने के लिए तो अपने आत्मा को समझना और अपने आत्मा का आश्रय लेना, यही वास्तव में इसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में धर्म रूपी पर्याय आप प्रकट कर सकते हो। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। क्या धर्म करने के लिए एटलीस्ट वास्तव में इन चीजों की कोई जरूरत होती नहीं है। समझे? लड़की की शादी करना है तो क्या जरूरी है भाई साहब कि उसके लिए जो है बहुत सारे दहेज में दो तभी उसकी शादी होगी? क्या बैंड बाजे बजेंगे तभी वह लड़की की शादी होगी? क्या उसके माता पिता नहीं हो तो उसकी शादी नहीं होगी? क्या बताइए आप। इन सब चीजों की जरूरत होती है क्या? इन सब के बिना भी क्या वो लड़की की शादी नहीं हो सकती है? क्या लड़की की शादी करने के लिए तो भाई साहब एक वर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। समझ रहे आप? इन चीजों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही धर्म प्रकट करने के लिए तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा चाहिए भाई साहब। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चाहिए। अनंत शक्तियों के भंडार वाला चाहिए। वह प्रत्येक जीव के पास में उपलब्ध है। उसकी स्वीकृति जब हमारी पर्याय में हो जाती है तब हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए ऐसा कोई बंधन धर्म करने के लिए नहीं हुआ करता है। अरे कहते हैं कि धर्म करने के लिए भाई साहब पर की तरफ याचना करने की भी आपको जरूरत नहीं है। समझ गए आप? भगवान मुझे धर्म दे दीजिए, भगवान मुझे ज्ञान दे दीजिए, या भाई साहब भगवान मुझे मोक्ष दे दीजिए, ये सब बातें पूरी मिथ्यात भरी हुई हैं। हर तरफ से हमारे आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है। धर्म करने के लिए आत्मा में चिंतन की भी आवश्यकता नहीं होती है। समझ में नहीं आ भैया बाबा? चिंतन की भी आवश्यकता नहीं है। समझ नहीं आप? बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख धैन। धर्म करने के लिए तो अपना एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा चाहिए।
जो कि आपके पास में, सबके पास में उपलब्ध है, समझ गया। उसकी मात्र स्वीकृति चाहिए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर राग आदि के सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसी आत्मा की पर्याय में आत्मा की स्वीकृति ही मात्र चाहिए। ऐसा धर्म करना अत्यंत सरल है, कठिन नहीं है, सरल है। क्योंकि हमने इन बातों को कभी सुना नहीं है, समझा नहीं है, इसीलिए हमें धर्म करना अत्यंत कठिन मालूम पड़ता है। देखिएगा यहाँ यह चर्चा यहाँ बढ़ाई है, कहते हैं धर्म दशा तो मेरे चैतन्य स्वभाव के आधार से है। समझ में किससे है? धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए आपको इधर उधर बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? किसी के पास याचना करने की जरूरत नहीं है। धर्म करने के लिए शरीर की कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, अरे वेंटिलेटर पे भी लेटा हो तो वहां भी कैसा हुआ अपने आत्मा का है भाई साहब धर्म कर सकता है। आगे बात समझना, इसीलिए से सारी बातों का यहाँ बिल्कुल खंडन हो जाता है कि भाई साहब धर्म करने के लिए है भाई साहब इतना हमको सहयोग चाहिए, इतना हमको ध्रुव फंड चाहिए, है समझ गया, इतना हमारे जीवन में अनुव्रत हो, महाव्रत हो। एटलीस्ट धर्म करने के लिए तो भाई साहब अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही चाहिए, सिद्ध की सामर्थ्य वाला चाहिए, वो आपके पास में उपलब्ध है। उसे तो आप मात्र स्वीकार करिए कि मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। इसीलिए शरीर की दृष्टि छोड़िए और अंदर जो चेतनेश्वर रूप भगवान आत्मा है उसकी मात्र स्वीकृति आप करिए। इस प्रकार से ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। मेरी धर्म दशा तो मेरे चैतन्य स्वभाव के आधार से होती है। यहाँ कोई शंका करे कि शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि जब तक इंद्रियां शिथिल ना पड़े, वृद्ध अवस्था ना आवे, रोग व्याधि ना घेरे, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? आप तो अपनी बात कह रहे हो, हमारी सुनते ही नहीं हो। आगम में भी तो लिखा है ना सारी बात है कि भाई साहब जब तक इंद्रिय हमारी शिथिल ना हो जाए तब तक धर्म करना है। सब लिखा हुआ, लिखा पड़ी है, समझे यार। बालपनी में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणीगत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पड़ो, कैसे रूप लगे अपनो वृद्ध अवस्था में। क्या तुम जब अभी धर्म नहीं कर पा रहे हो, नहीं करते हो, तो वृद्ध अवस्था में धर्म कैसे कर लोगे? बात ठीक भी है, क्या समझ गए कि नहीं आप? पर उसे समझना चाहिए, वो आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए कही जा रही है। समझ गए नहीं आप? है तुम अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो आगे क्या कर पाओगे? समझे ना? इसीलिए आपको प्रेरणा दी जाती है। लेकिन यह समझना चाहिए कि धर्म जो है शरीर की कोई भी अवस्था हो, शरीर का कैसी भी अवस्था हो, सब अवस्थाओं में धर्म किया जा सकता है। तुम्हें उसमें से यह समझना चाहिए। और ये जो बात की जाती है वह आपको आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए बात की जाती है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं यहाँ कोई शंका करे कि शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि जब तक इंद्रियां शिथिल ना पड़े, वृद्ध अवस्था ना आवे, रोग व्याधि ना घेरे, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? ऐसा एक भाई ने प्रश्न किया है। पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हुए कहती है, भाई उपदेश के वचन ऐसे ही होती है। क्या समझे ना? उपदेश के वचन ऐसे ही होती है, उनमें छुपा हुआ रहस्य कुछ भिन्न ही होता है। क्या समझ गए आप? उपदेश में तो ऐसे ही कहा जाएगा भाई साहब, लेकिन रहस्य समझते हैं, ज्ञानी उस रहस्य को समझती है कि कोई भी शरीर की अवस्था हो, हर अवस्था में आत्मा धर्म कर सकता है। ये रहस्यपूर्ण बात है। ये समझे नहीं आप? वह बात जो है मात्र आपको प्रेरणा के रूप में है, व्यवहार की बातें है,
परमार्थ से यह समझना चाहिए कि धर्म करने के लिए चाहे वह गरीब हो वह भी धर्म कर सकता है, अमीर हो उन्हीं को धर्म होता है। यह बातें बिल्कुल झूठी हैं। समझ में आया भाई साहब? हाँ। कहते हैं भाई उपदेश के वचन ही ऐसे होते हैं, उनमें छिपा हुआ रहस्य कुछ भिन्न ही होता है। यदि वह रहस्य ना समझे तो घोटाला हो जाता है। क्या? किसी को किसी में मिला देगा। समझ गए? ज्ञानी जीवों के परिणामों में, ज्ञान में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। समझ गए? इसीलिए कहते ज्ञानियों की जो संगति करती है वे बहुत बड़े पापों से बच जाते हैं और उनका वह मोक्ष मार्ग भी एक प्रकार से सरल सहज हो जाता है। समझ में आने आप? ऐसा भी कहते हैं निमित्त की अपेक्षा से। समझ में आया? तो कहते हैं यदि वह रहस्य ना समझे तो घोटाला हो जाएगा, किसी को किसी में मिला देगा। समझ गए? धर्म करने के लिए भाई साहब कि जो है कसाई की मान्यता भी परिणाम चाहिए, कैसा भी परिणाम हो, कैसा भी शरीर हो, धर्म करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा शरीर और राग आदि से तीनों काल भिन्न है। समझिए? एटलीस्ट धर्म करने की बात की जा रही है। समझेंगे आप? तो कहते हैं उनमें छुपा हुआ रहस्य कुछ भिन्न ही होता है। यदि वह रहस्य ना समझे तो घोटाला हो जाए। घोटाला हो जाए का मतलब क्या है? इसका इसमें मिला देगा। अनादिकाल से कर क्या रहे हो मम्मी? अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं? घोटाला तो कर ही रहे हैं। अरे घोटाला ही तो कर रहे हो ना। आत्मा भिन्न होने पर भी शरीर को मिला रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो भाई साहब? आत्मा रागादिक परिणामों से भिन्न होने पर भी उसमें आप मिला रहे हो। मैं शरीर हूँ, मैं रागादिक वाला करने वाला हूँ, ये मिलावट नहीं कर रहे हो क्या? लेकिन वस्तु स्वरूप को विचारक जो जीव होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मौसी आपकी आवाज बाहर आ रही है, घर की बातें यहाँ तक आ जाती हैं। हाँ, समझ में आया? बात ये चल रही थी कि धर्म करने के लिए वास्तव में कैसा भी शरीर हो, शरीर की कैसी भी अवस्था हो, हर स्थिति परिस्थिति में धर्म किया जा सकता है। आत्मा की पर्याय में कैसे भी कसाय के परिणाम हो, उन परिणामों में भी वास्तव में धर्म किया जा सकता है। इसीलिए कभी हम नहीं सोचना चाहिए कि भाई साहब शरीर हमारा स्वस्थ होगा तभी हमारा धर्म होगा, हमारे परिणामों में भाई साहब कसाय की मान्यता होगी तभी मेरे को धर्म होगा। यह बिल्कुल भी मान्यता सही नहीं है। समझेगा? क्योंकि धर्म करने के लिए प्रत्येक वस्तु आत्म वस्तु वह शरीर रागादिक से भिन्न है, बस उसे भिन्न रूप से जानने की बात की जा रही है। अपने में घोटाला मत कीजिए। अनादिकाल से हम घोटाला तो करते चले आ रहे हैं ना। भिन्न होने पर भी शरीर को अपने साथ में मिला लेती है। शरीर भिन्न होने पर भी हम अपनी पर्याय में उसको मिलावट करते हैं, इसीलिए हमारी पर्याय में मिथ्यात्व रूपी परिणाम हो जाता है, जो कि हमारे अनंत संसार का कारण होता है। रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती हैं, होने दो, क्या? पर अपने में मिलावट नहीं करना बस। क्या भाई साहब? आप चेतनेश्वर वस्तु हैं, चेतनेश्वर रूप से स्वीकार करते रहना। समझ में आया भाई साहब? एक द्रव दूसरे द्रव में मिलता नहीं है, हम मिलाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वह हमारी मान अज्ञानता है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम उसको अपने में बिल्कुल मत मिलाइए, वस्तु स्वरूप में तो कहीं मिलते नहीं है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मानुष्ठान
है नहीं प्रयोग में, ऐसा अभिप्रेरित ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्न नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या ये सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट हो जाता है कि भाई साहब शरीर में भिन्न रहता है, मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। ये रागादिक परिणतियां रागादिक में रहती हैं, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ। कर्म कर्म में है, कर्म कोई मेरे आत्मा में नहीं है। इस प्रकार का घोटाला ज्ञानी जीव तो नहीं करता है, इसीलिए उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, धर्म रूपी पर्याय प्रकट हो जाती है। अज्ञानी जीवों को ना तो अपने आत्मा का पता, ना साथ में रहने वाले उन कर्मों का पता, और ना कर्मों की वह उदयों को जानता है, इसीलिए वह अपनी आत्मा की पर्याय में घोटाला कर लेता है। क्या कर लेता है? घोटाला करने पर भी वे घोटाला होते नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो मिथ्या हो गए वे। ये हमारे सब जो घोटाला हम जो जबरदस्ती करने लगे हुए हैं ना, सबको अपना मानना। अरे घोटाला हो जाए तो तेरा ज्ञान सम्यक हो जाए तो मोक्ष मार्ग में तू अनादि से पहले ये प्रवेश कर जाता है। वो घोटाला हो कहाँ रहा है डॉक्टर साहब, आप बताओ है? आप तो हर चीज को कारण काल से समझते ही हो ना। शरीर में रोग होता है तो आप समझ जाते हो ना कि इसकी जो है अंदर में कीटाणु विद्यमान है। समझ में नहीं आया? कारण काल की व्यवस्था को जो समझ जाता है, समझ लीजिए वह आत्मा का आत्मा ज्ञानी हो जाता है, आत्मक हो जाता है वो। क्योंकि वस्तु स्वरूप में कहीं घोटाला है नहीं। ये तो जबरदस्ती घोटाला किए हुए, मैं मनुष्य, मैं स्त्री। बताओ ये मान्यता तुम्हारी कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, बताइए। मिलावट वाली मान्यता है कि नहीं है, आप बताइए। आप मनुष्य हो क्या? फिर मनुष्य रूप से क्यों देखते हो अपने आप को भाई? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। निज को निज, पर को पर जान, और आगे क्या लिखते हैं भाई साहब उसमें? फिर आप दुखी होके बताइए। आप तो हर चीज को, जैसे बच्चा छोटा बालक होता है ना, जो चीज मिली मुंह में दे देता है, जो चीज मुंह में अंदर ले जाने की कोशिश करता है। अब उसे पता भी नहीं, लेटरिन है तो लेटरिन भी मुंह के अंदर दे लेता है। ये तो तुम्हारे बालक जैसी अवस्था हो रही है भैया। जो भी रागादिक परिणति है उसको सब अपने में मिला लो, मिला लो। क्या मिल रहे हैं क्या वो वहां पर? है व्यवस्था ही नहीं है ना मिलने की। जो शरीर मिला बस ये सब मेरा है। ये मान्यताएं झूठी हैं। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो भाई, इस रूप से स्वीकार करना। इसीलिए धर्म करने के लिए भाई साहब शरीर की कोई भी अवस्था हो, कोई भी गुण स्थान हो आत्मा की पर्याय में भाई साहब, इसीलिए ना तो मैं गुण स्थान का करने वाला हूँ, न शरीर का करने वाला हूँ, न कोई मार्गना स्थान का करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया बातें हैं। पंचरत्न है भाई साहब, रतन की प्राप्ति होती है, समझ नहीं आप? समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रतन कहा गया नहीं? संयम रतन समान विषय चोर बहु फिरत है। क्या भाई पढ़ते हो रहे आप पूजा में? कहते हैं भाई उपदेश के वचन ही ऐसे होते हैं कि भाई साहब योग अवस्था में धर्म होता है, वृद्ध अवस्था में धर्म नहीं होता है। ये तो मात्र उपदेश की भाषा है। ज्ञानी जीव उन छुपे हुए रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं छुपा हुआ रहस्य कुछ भिन्न ही होता है। यदि वह रहस्य ना समझे तो घोटाला हो जाता है। समझ नहीं आप? पर्याय में घोटाला हो जाता है। और घोटाला जहाँ हो रहा है समझ लो, जो घोटाला मिलावट करते हुए कहाँ जाती है बताओ? सरकार उन्हें कहाँ ले जाती है?
उन्हें जेल मिलती है कि नहीं मिलती है? हमें चार शरीर, ये 4 गति 84 लाख की शरीर जो मिल रहे हैं, तो ये कोई घोटाले के ही तो फल है ना। और काय के फल है ये? शरीर भी मिल रहा है, बोलो। घोटाले का ही फल है। क्या? ये शरीर जो हमें हर पर्याय में शरीर की प्राप्ति होती है, तो ये घोटाले का ही फल तो है ना। तो सिद्ध भगवान से समझ में आया? सिद्ध भगवान घोटाला कर रहे हैं क्या? उन्होंने किया है क्या? समय दृष्टि से हुआ, उन्होंने घोटाला करना बंद कर दिया। तो आज देखो, ना तो उनके पास में शरीर है, ना उनके साथ में कोई कर्म है, समझ गए नहीं आप? और ना का संयोगी भाव है उनके पास में, समझ गए नहीं? हमें भी इनके बीच में अगर नहीं रहना है, तो आज से बिल्कुल है भाई साहब, घोटाला करना बंद कर दीजिए आप, है तो आपकी पर्याय में तत्काल ही अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और अल्प काल में भाई साहब वह केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भी हमारे साथ में होगी। ना फिर हमारे साथ में 8 कर्म होंगे, ना हमारे साथ में 9 कर्म होंगे, ना हमारे साथ में उनके फल जो मोराग दिशादिक परिणाम है वे भी नहीं होंगे, है समझ। अभी से चालू करना चाहिए हमें। कहते हैं उपदेश के वचन ऐसे ही होते हैं, उनमें छुपा हुआ रहस्य कुछ भिन्न ही होता है। यदि वह रहस्य ना समझे है तो घोटाला हो जाता है। क्या हो जाता है? सही बात है। कहाँ होता है घोटाला? मान्यता में ही होता है। में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है भाई साहब, है। और वह घोटाला की पर्याय की मुद्दत कितने समय की होती है? एक समय की है। एक समय मात्र की होती है भाई साहब। एक समय की इतनी बड़ी भूल में ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के दुख उठा रहा है। सही बात। समझिए आप, अभी आप मनुष्य पर्याय में हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब सब ठीक ठाक है, समझ में। पर ये मनुष्य पर्याय तीनों काल रहने वाली नहीं है, समझ गया। फिर तिर्यंच गति में चला जाता है, उसके दुखों का पार नहीं है। हजारों करोड़ों लाखों जिव्याओं से भी उनके दुखों को कहा नहीं जा सकता है। एक समय की विपरीत मान्यता हमारे आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण करा रही है। अब यह जिनेन्द्र देव परमात्मा का समागम हमें आपको सबको प्राप्त हुआ है। हमें अपनी अंदर में होने वाली वह मान्यता को ठीक कर लेना चाहिए। मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर है मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। और ये रागादिक परिणतियाँ तो क्षण भंगुर तत्व है, वे हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, और इस परिणाम का फल मोक्ष की पर्याय आने वाली है, अनंत सुख की पर्याय आने वाली है। वर्तमान में भी वह आत्मा निराकुलता रूप परिणमन करता है, और उसका फल उसकी आत्मा की आराधना, आत्मा की साधना का फल तो सिद्ध पर्याय हुआ करता है। इस प्रकार से यह रहस्य तो ज्ञानी लोग जानते हैं। यदि वह रहस्य ना समझे तो घोटाला हो जाता है, समझ गए नहीं आप? ऐसा रहस्य है। एक समय के विपरीत परिणाम वह 4 गति 84 लाख के दुख हमारे ऊपर आ जाते हैं। और एक समय की सही मान्यता भाई साहब, एक मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तो सिद्ध परमात्मा बन के भाई साहब, ये रहस्य है उसमें। एक समय की कमाई ये है, समझ रहे हैं आप? एक समय की मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई अनंत काल तो सिद्ध पर्याय बन के रहेगा। समझ रहना तो पड़ेगा। कहाँ रहना पड़ेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सड़कें गई हुई हैं, एक प्लेन कंक्रीट की सड़क गई हुई है और एक खड्डे वाली सड़क गई हुई है, 2 रास्ते गए हुए हैं। अब आपको सोचना है कि आपको किधर चलना है, आपको गाड़ी कौन से रास्ते से ले जाना है। समझ में आया? संसार की गाड़ी तो कैसी है, गड्ढे वाली गाड़ी है। सही बात है, चलने वाली। मोक्ष मार्ग की गाड़ी तो भाई साहब एकदम शांति वाली, आनंद वाली, समझ रहे हैं? मोक्ष मार्ग में गमन करने वाली है। उसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो यह हो रही थी कि आप जो है भाई साहब विपरीत मान्यता में पड़े हुए थे। भाई साहब ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये ठौना ऐसे कर लो, ये हृदय कर लो, समझ में आया? भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, समझ में आया भैया? हैं ये होते हैं, उनका निषेध नहीं है,
पाप से बचने के लिए स्वभाव बीच में ज्ञानियों के पास में भी आता है, पर विषय वे धर्म नहीं मानते हैं। धर्म तो उसे कहती है जब वह पर्याय अपने आत्म स्वरूप में जाकर है भाई साहब उसका अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब धर्म की पर्याय प्रकट होती है। समझे आप? और ऐसी धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए कोई भी क्षेत्र बाधक नहीं है, कोई भी काल बाधक नहीं है, कोई भी शरीर बाधक नहीं है। क्या भाई साहब? ऐसी सुंदर बातें ज्ञानियों के हृदय में बसी हुई हैं। समझे? हमारा पुण्य का उदय है जो आज ये बातें हमारे खुल के आ रही हैं। यदि वह रहस्य ना समझे तो घोटाला हो जाए। इतनी बात अगर उसको समझ में नहीं आए तो भाई साहब, नहीं तो वह आत्मा क्या करेगा? अनादिकाल से जो करता चला आ रहा है कि शरीर को अपने में मिला लेगा, राख को अपने में मिला लेगा और बस जो है कैसा घोटाला करता रहेगा। कर रहा था यहाँ तो बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल है। समझ गए नहीं आप? निज को निज, पर को पर जान, जानने वाले हो आप। खतौनी करना सीख जाइए आप। क्या खतौनी करना सीखिए बस आप। खतौनी करना जिस दिन समझ गए हो आप, उस दिन आप समझिए आप सुखी हो जाओगे। समझे ना? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कर, सबको ही पर में खपाते चलो। क्या भाई साहब? ये काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अरे काम तो आप कर ही रहे हो है? अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाते हो, दूसरों को पीछे छोड़ते हो। ये काम तो आपकी ज्ञान की पर्याय कर ही रही है ना। अपने परिवार वालों को अपना मानते हो, दूसरों को पराया समझते हो। ये काम तो प्रत्येक संसारी जीव करता ही है, पर यह नहीं अंदर में इस प्रकार का ज्ञान हो कि शरीर को अपने में ना मिलाओ। शरीर परद्रव है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। रागादि परिणतियां परद्रव पर भाव है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा सम्यक भेद ज्ञान अंदर में उत्पन्न करना है। समझ लेने आप देखो, आप आगे देखिए आप, ये सब निमित्त के कथन हैं। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में धर्म नहीं हो सकता है, युवा अवस्था में धर्म हो सकता है। और जनवाणी में जहाँ तहाँ कहा गया है कि भाई साहब ये शरीर जब वृद्ध हो जाओगे तब धर्म करोगे, अभी धर्म करो। तो ये सब जो है निमित्त की अपेक्षा से कथन किया गया है। जीव का पुरुषार्थ जागृत कराने के लिए उपदेश के वचन है। काय के लिए है? तुम्हें क्या समझना चाहिए कि धर्म जो है हर शरीर की अवस्था में हो सकता है। शरीर कैसा भी स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, हर स्थिति में धर्म किया जा सकता है। तुम्हें यह समझना चाहिए। जनवाणी में अगर यह कहा गया है कि वृद्ध अवस्था में धर्म नहीं हो सकता है भाई साहब, युवा अवस्था में हो सकता है, तो वह निमित्त का कथन है और वह आपका युवा अवस्था में पुरुषार्थ बढ़ाने वाली बातें हैं। समझे ना? ये बात हमें समझ में आना चाहिए। जीव का पुरुषार्थ जागृत कराने के लिए उपदेश के वचन है। धर्म शरीर से नहीं होता है, किंतु शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय से होता है। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा हम आप नियम सार की ग्रंथ के माध्यम से इसका सुंदर स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी अपना समय यहाँ हो गया है, कल इसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र।